हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम के बारे में। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई सुनील सर के न्यू व्यूवर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। डियर स्टूडेंट, ये हमारा वीडियो इंटर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंटर वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। किरचॉफ के नियम, बेटा किरचॉफ के नियम को कभी कभी किरकॉफ के नियम भी कह देता है। क्या कह देता है बेटा? किरकॉफ के नियम या फिर किरचॉफ के नियम। इसमें एक हमारे वैज्ञानिक हुए हैं किरचॉफ। उन्होंने 1842 में दो नियम दिए थे जिनकी सहायता से हम किसी भी परिपथ में धारा का वितरण कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक का। पहले किरचॉफ के बारे में लिख देते हैं कि वैज्ञानिक किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम प्रस्तुत किए। जिनकी सहायता से जटिल परिपथ में धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। बेटा ये हमारा किरचॉफ के नियम के बारे में इंट्रोडक्शन है। क्या है कि एक वैज्ञानिक हुए हैं किरचॉफ, जिन्होंने सन 1842 में दो नियम प्रस्तुत किए। इनकी सहायता से किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट यानी कितना भी जटिल परिपथ हो उसमें धारा का वितरण हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दोनों नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आपने इसे उतार लिया होगा या नहीं उतारा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा पहले लिखेंगे हम प्रथम नियम, और प्रथम नियम का दूसरा नाम है हमारा संधि नियम, और एक नाम इसका और है धारा नियम। कभी कभी एक नंबर में हमसे यह भी मालूम कर लेता है कि हम संधि नियम किसे कहते हैं या धारा नियम किसे कहते हैं, क्योंकि कभी कभी ये विकल्प में भी आ जाता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम का दूसरा क्या नाम है। तो धारा नियम भी इसी का नाम होता है, संधि नियम भी इसी का नाम होता है और प्रथम नियम भी इसी का नाम होता है। अब हम प्रथम नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी वैद्युत परिपथ की, एक सेकंड, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है।
इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाएगा समेशन आई इक्वल टू 0। क्या लिखा है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में, कोई भी वैद्युत परिपथ है और संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। इसे हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करेंगे। पहले आप इसे उतार लो बेटा कि किसी भी परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है, यानी समेशन आई इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसे रब कर देते हैं। बेटा पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम की सहायता से इसे समझाते हैं। हमने ये डायग्राम बनाया और ये हमारी संधि है। क्या है, संधि। मान लीजिए इसमें ये धारा प्रवेश कर रही है, इसका नाम हमने I1 दे दिया। ये धारा यहां से निकल रही है, इसका नाम I2 दे दिया। ये प्रवेश कर रही है बेटा, ये I3, ये भी प्रवेश कर रही है I4, ये निकल रही है I5 और ये प्रवेश कर रही है I6। जरूरी नहीं है इसमें 6 बनाए, हम कम भी बना सकते हैं और ज्यादा भी बना सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य आपको समझाना है कि ये नियम है क्या। जो धारा संधि की तरफ प्रवेश करती है वो हमारी पॉजिटिव होती है और जो संधि से निकलती हुई दिखाई देती है वो हमारी धारा निगेटिव आती है। जैसे अगर हम देखें कि I1 धारा कहाँ है, तो I1 धारा को हम देख रहे हैं कि तीर आगे की ओर है, तो ये संधि में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। और I2 धारा संधि के अपोजिट डायरेक्शन में दिशा है इसकी, तो ये संधि से निकल रही है। तो जो धारा संधि में प्रवेश करती है वो धारा काय की आती है, पॉजिटिव, और जो निकलती है वो काय की होती है, निगेटिव। अगर देखें हम यहाँ तो I1 काय का आएगा हमारा, प्लस का, I2 काय का आएगा, माइनस का, I3 प्लस, I4 प्लस, I5 माइनस, I6 प्लस, और सबके बराबर क्या, 0। अब इनमें से हम देखें कि कौन कौन सी धाराएं हमारी निगेटिव हैं। तो हम यहां देख रहे हैं एक तो हमारी I2 धारा निगेटिव है और एक I5 धारा निगेटिव है। तो जो दोनों धाराएं हमारी निगेटिव हैं, जब हम बराबर से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो दूसरी साइड जाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जो माइनस की है वो काय की हो जाएंगी, प्लस की। तो ये हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I6 और बेटा I4। देखो एक तो पॉजिटिव हमारी I1 है, एक पॉजिटिव I3 है। कितनी है, I3। एक पॉजिटिव I4 है, एक पॉजिटिव I6 है। बराबर किसके होगा, I2 प्लस I5 के। आगे पीछे प्लस में हम लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम 2 को और 3 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 5। और अगर हम 3 और 2 को जोड़ें तो भी कितना आएगा, 5। इसलिए कभी भी प्लस में आगे पीछे लिखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां से एक परिभाषा और हमारी जनरेट हो जाती है कि संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहां से भी हम परिभाषा दे सकते हैं प्रथम नियम की, या संधि नियम की, या धारा नियम की। किसी भी परिपथ में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसा कि हमने अभी इसमें ये सिद्ध करा था कि जो धारा हमारी निकल रही है वो एक तरफ है
और जो प्रवेश कर रही हैं वो एक तरफ है। तो यहां से हमने परिभाषा बना दी कि संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये भी हमारी परिभाषा हो गई, इसे आप नोट कर लो बेटा। और कभी कभी एक नंबर में ये बहुत पूछ लेता है, हम नोट करके लिख दे रहे हैं बेटा, कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी हमने ये देखा है कि एक नंबर में सिर्फ यही भूल लिया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम हमारा किस पर आधारित होता है। तो हम लिख देंगे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। हमने प्रथम नियम के बारे में बेटा हमने 2 डेफिनेशन दे दी और इसका प्रूफ भी करा दिया और ये भी बता दिया कि किरचॉफ का नियम हमारा किस पर आधारित होता है और किरचॉफ के प्रथम नियम के हमारे क्या क्या दूसरे नाम हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप इसे उतारिएगा। आपने इसे उतार लिया होगा, अब हम इसे रफ करते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी बनता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है। तो इसमें लिख देंगे हम आवेश के संरक्षण पर। 99% कंपटीशन में अगर फिजिक्स है तो ये हमसे मालूम करता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय नियम के बारे में। द्वितीय नियम, इसका दूसरा नाम है बेटा पॉस नियम। या बेटा बोल्टता नियम। ये तीनों नाम हमारे किरचॉफ के द्वितीय नियम के ही हैं। कभी कभी हमसे वोल्टता का नियम भी मालूम कर लेता है या ये भी कह देता है कि पॉस नियम क्या होता है। तो बेटा हमें इसमें कुछ नहीं लिखना है, हमें इसमें वो ही लिखना है जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है। क्या होगा बेटा, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर
होता है। सही है डियर स्टूडेंट कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पाश में बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सही है। इसकी डेफिनेशन हम दो शब्दों में भी लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा है कि किसी बंद परिपथ के प्रत्येक बंद पाश में बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के कैसा होता है, बराबर होता है। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। बेटा कैसे भी लिख दो, इसमें कोई इफेक्ट इसका पड़ने वाला नहीं है। मैंने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पाश में बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या यहां पर लिखना चाहो तो गुणनफल भी लिख सकते हो बेटा, कोई प्रभाव इससे नहीं पड़ने वाला कि गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो यहां डॉट लगा दोगे। एक बार और समझाए बेटा कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली क्या आई का मतलब धारा के संगत आर क्या प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के कैसा होता है, बराबर होता है। आप इससे उतार लो। और बेटा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। आप अनसोल्ड पेपर उठाकर देखिएगा कि किरचॉफ के नियम कितने आते हैं। कभी कभी हमसे यह भी मालूम कर लेता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है। जैसे पहला नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है, इसी प्रकार हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। हम यहां नोट करके लिख देंगे सी के नीचे, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम काय पर आधारित होता है, ऊर्जा के संरक्षण पर। इसका बेटा एक डायग्राम भी बना लेंगे छोटा सा, पहले से आप उतार लो। ठीक है बेटा, ये आपने उतार लिया होगा। इन दोनों नियमों की सहायता से न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिलती है हमें। इसे R1 मान लिया बेटा, इसे R2, इसे R3 और इनके नाम दे दिए A, V, C, D, E, F। अब बेटा ऊपर वाला हमने प्रथम बंद पास मान लिया
और नीचे वाला द्वितीय बंद पास मान लिया। और बेटा इसमें एक बैटरी लगा दी हमने, छोटा वाला माइनस का बड़ा वाला प्लस का। ऐसे ही एक बैटरी यहाँ लगा दी, छोटा वाला माइनस का बड़ा वाला प्लस का। ये बैटरी का नाम बेटा हमने E1 दे दिया, इस बैटरी का नाम बेटा E2 दे दिया। हमारा प्रतिरोध जब E1 से बह रहा है तो इसमें धारा होगी हमारी I1, तो यहाँ पर सब में I1 ही धारा होगी। बैटरी E2 के कारण धारा I2 होगी, तो इन सब में I2 होगी। ये I1 हमारी बेटा यहाँ से चलकर यहाँ तक आएगी और ये I2 यहाँ तक आएगी, तो टोटल धारा हमारी हो जाएगी I1 प्लस I2। और ये I1 I2 इस पूरे वायर में I1 I2 रहेगी, यहाँ पर जाकर फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इधर को I2 आ जाएगी और ऊपर को I1 निकल जाएगी। ये हमारा प्रथम बंद पास है, ये द्वितीय बंद पास है। अब प्रथम बंद पास में किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात। तो लिख देंगे प्रथम बंद पास ABCD में कैसे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब हमने क्या लिखा था कि एक तरफ तो हमें IR रखना है, दूसरी तरफ E रखने हैं। और एक बात और बता दें आपको कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, जो भी धारा या प्रतिरोध इस तीर के साथ घूमेगा वो पॉजिटिव होगा और जो इस तीर से विपरीत जाएगा वो निगेटिव होगा। अब बेटा हम देखते हैं कि ये तीर हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है, धारा भी हमारी आगे की ओर बढ़ रही है, तो I1 R1 ये काय का आएगा, पॉजिटिव। तो हम लिख देंगे I1 R1 काय के डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव। आगे यहां पर कोई भी प्रतिरोध नहीं लगा है, एक प्रतिरोध हमें ये मिला। अब तीर तो हमारा आगे की ओर जा रहा है, करंट कहाँ बह रही है, पीछे की ओर, तो ये अपोजिट हो रही है एक दूसरे के। जब ये अपोजिट हो रही है तो ये चिन्ह आएगा माइनस का, I2 R2। अब तो यहां से लेके यहां तक कोई हमारा प्रतिरोध नहीं है, फिर क्या लगाएंगे, बराबर का निशान। अब देखो E1 बैटरी हमारी तीर के साथ आगे बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव, और ये तीर के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये निगेटिव। ये कर दिया हमने किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई प्रथम बंद पास में। इसी प्रकार द्वितीय बंद पास CDEF में कैसे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। यहां से देखें बेटा हम, द्वितीय बंद पास हमारी ये है, धारा कितनी है I2, प्रतिरोध कितना है R2, और तीर के साथ आगे बढ़ रही हैं तो ये जाएगा I2 R2 काय के बेटा, पॉजिटिव। उसके बाद में ये हमारा एक धारा इधर बह रही है और वो भी तीर के साथ, तीर भी आगे जा रहा है, धारा भी आगे, तो ये काय की आएगी, पॉजिटिव। धारा है कितनी, I1 प्लस I2, तो धारा का मान आ गया I1 प्लस I2, और प्रतिरोध कितना है R3, और तो कोई प्रतिरोध हमें दिखाई नहीं दे रहा। फिर बराबर का निशान लगाया हमने। उसके बाद में देखा बैटरी हमारी एक ही लगी है और वो भी पॉजिटिव। इस तरीके से हमने किरचॉफ का द्वितीय नियम द्वितीय बंद पास में भी अप्लाई कर दिया। ठीक है डियर, हमने यहाँ क्या करा, जो चीज हमारी इस तीर के साथ जाएगी तो वो पॉजिटिव होगी, और जो इस तीर के अपोजिट आएगी वो निगेटिव होगी, चाहे विद्युत वाहक बल हो या हमारा धारा और प्रतिरोध हो। और हमने बेटा इस वीडियो में डिस्कस करा था किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में। प्रथम नियम भी बताया था, काय पर आधारित होता है, आवेश के संरक्षण पर। कभी कभी ये मालूम कर लेता है बेटा विकल्प में। और द्वितीय नियम काय पर आधारित होता है, ऊर्जा के संरक्षण पर। प्रथम नियम के कितने नाम है, प्रथम नियम प्रथम नियम, संधि नियम या धारा नियम। द्वितीय नियम के क्या नाम है, द्वितीय नियम, पॉस नियम या वोल्टता का नियम। ठीक है बेटा, ये हमने दोनों नियम इस वीडियो में डिस्कस करे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।